खुदावंद की सलामती आप सबके साथ हो। आजकल जो हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चीज़ें वायरल हो रही हैं जिसमें हमारे मसीही लोगों पर जुल्म किया जा रहा है और बहुत सारे कन्वर्जन रेट बहुत सामने आ रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि और ममालिक में भी। तो हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीइंग अ लीडर होते हुए आगे बढ़कर कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट तक ये बात पहुंचे या हमारे जो MNAs हैं उनके ज़रिए तक हमारी बात जो है हुकूमत तक पहुंचे, पर उसका कुछ रिज़ल्ट सामने नहीं आ रहा। तो अब तक जो बात सामने आई है, मेरी बात हो रही थी एक सिस्टर से भी कि इसका क्या हाल है, तो उन्होंने कहा कि हम लोग तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने लोगों से बात करके जो हमारे ऊपर के अहदेदारान हैं जिसमें MNA हैं बहुत सारे और जो मिनिस्टर हैं, कि उनसे बात करके इस बात का हल निकाला जाए या ऐसा कोई आइन बनाया जाए जिसमें हमारे लिए कुछ असूल ज़वाबित हों कि अक़लियतों को पूरा तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। लेकिन वो मेरी उनसे यही बात हुई और उन्होंने मुझे यही बताया कि हमारी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ना कोई हमारी बात सुन रहा है हमारी जितनी भी कोशिश करने के बाद। तो मैं भी उनसे ये बात कर रहा था कि हमारे लोगों को ये समझना चाहिए कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। बाइबल मुक़द्दस में पढ़ते हैं इफ्सियों की किताब उसके 6 बाब की 14वीं आयत में, बस सच्चाई से अपनी कमर कसकर सदाकत के बख्तर पहन लो और पाँव में सुलह के इंजील की तैयारी के जूते पहनकर और इन सब के अलावा ईमान की ओसी पर उठा लो जिससे तुम शरीर के जलते तीर बुझा सको और निजात का खुद और रूह की तलवार जो खुदा का कलाम है उठा लो और हर वक्त और हर तरह से रूह में दुआ और मिन्नत करते रहो। जिस तरह से हम अगर पुराने अहद को देखते हैं तो उसमें ये हमें बात बहुत वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि जब बनी इसराइल कौम खुदा से दूर होती थी और दूसरे माबूदों को मानती या दूसरे लोगों के पास जाती थी मदद के लिए, तो हमेशा उनको रुसवाई का, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। आज भी खुदा वही खुदा है, वो बदला नहीं है, वो ज़िंदगियाँ बदलने वाला है। आपकी दुआ और आपका खुदा के साथ रिश्ता रखना बहुत अहम हो गया है, क्योंकि आप जितनी भी बात कोशिश कर लें, आप लोगों की बात वहाँ तक नहीं पहुँच पाएगी जहाँ तक आप चाहते हैं कि हुकूमती अहदेदारान तक हमारी बात जाए, क्योंकि खुदा का फेवर आपके साथ नहीं है। आज लोगों को समझ ये लगती है कि शायद हम लोग जाके पुलिस के पास अपनी रिक्वेस्ट देंगे तो हमारी रिक्वेस्ट पूरी हो जाएगी, या हम किसी अहदेदारान से बात करेंगे, हमारा क्या नाम है उस बारे में बात होगी और ऊपर तक बात पहुंचेगी और ऐसा कोई असूल ज़वाबित बन जाएगा, कोई कानून बन जाएगा जिसमें हमारे लिए बेहतरी होगी। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि आप लोग अपना जितने भी हमारे क्रिश्चियंस लोग हैं पाकिस्तान और इंडिया में और जहाँ भी लोग ये सुन रहे हैं ये बात, आप लोगों को दुआ में रुकना पड़ेगा, पूरी कौम को। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो भी कुछ ऐसे अनासिर हैं लोग जो ऐसे लोग हैं शिद्दत पसंद अनासिर लोग जो हैं जो ये सब मामला क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो आपको प्रेयरफुल होना पड़ेगा ताकि खुदावंद आपकी तरफ से जंग लड़े। आपको रोज़े रखने पड़ेंगे बिना ख्वाहिशात के और अपनी कौम के लिए दुआ में ठहरना पड़ेगा। ना सिर्फ एक चर्च बल्कि जितने भी चर्चेज़ हैं वहाँ पे दुआ कीजिए इस बारे में ख़ास तौर पर। और जितने भी आप लोग देख रहे हैं कि आजकल चर्चेज़ में ये लोग आकर जिस तरह से मर्ज़ी तोड़-फोड़ कर रहे हैं, पुलिस भी साथ नहीं देती, और जिस तरह से कन्वर्जन रेट हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि आप लोगों को अगर अभी भी समझ ना आए इस बात के लिए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, तो आप लोग अपना ज़ोर लगा के देख लें, अपनी कोशिश करके देख लें। आपको सिर्फ खुदा ही बचा सकता है, क्योंकि खुदा बाइबल मुक़द्दस में साफ लिखा हुआ है कि खुदावंद तेरे आगे आगे चलेगा और पहाड़ों को हमवार करेगा। वो पीतल के कुआड़ों को टुकड़े टुकड़े कर देगा और लोहे की सलाखें तोड़ डालेगा। जो भी आपके खिलाफ उठ खड़ा होगा खुदा उसे खुद ही गिरा देगा। क्यों? क्योंकि आपकी दुआ आपके साथ है, आपके रोज़े आपके साथ चल रहे हैं मजबूती से। जिन लोगों को अभी जितनी फैमिलीज़ हैं घर में पर्सनल प्रे करते हैं या फैमिली प्रे करते हैं अपनी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए, हम अपनी गैर अक़वाम के लिए भी दुआ करेंगे खुदा उनके दिलों में रहम डाले और वो ऐसा ना करें, तो खुदावंद उनके दिलों को चेंज करेगा। आपकी बातें, आपका लेक्चर, आपकी फेसबुक, कहीं भी किसी भी तरह से सोशल मीडिया के किसी तरीके से भी आकर आपका बताना आपकी आवाज़ को लोगों तक नहीं क्या नाम है हुकूमती लोगों तक नहीं पहुंचा रहा। लेकिन आप जब दुआ में रुकेंगे आप देखेंगे चीज़ें बदलती हुई। आपका खुदावंद की तरफ से आप लोगों के पास फेवर आएगा और वो फेवर इन्हीं लोगों का होगा, जैसे कि बाइबल बताती है खुदावंद आपके दुश्मनों के लिए भी, आपके दुश्मनों को भी आपके लिए खड़ा कर देगा। तो मेरा बिलीव इस बात पर है कि आप खुदा के साथ जुड़ें, अपनी कलीसिया, अपने लोगों के लिए दुआ करें, गैर अक़वाम के लिए भी दुआ करें, खुदा उनके दिल में रहम डाले और ऐसा ना करें। और दुआ को होना पड़ेगा आप लोगों को, हर चर्च को, चाहे वो किसी भी चर्च से बिलोंग करता है, उस चर्च में आपको हर संडे जब आपको मौका मिलता है, आपको फैमिली में मौका मिलता है, आपको पर्सनल प्रेयर में मौका मिलता है, आपको दुआ करनी पड़ेगी ताकि ये सब कुछ रुक सके। लेकिन
یہ رکنے والا تو نہیں ہے، یہ چلتا رہے گا، کیونکہ یہ جیسے جیسے مسیحت گروتھ کرے گی، بڑھے گی آگے، اور یہ چیزیں بڑھیں گی آگے. لیکن آپ لوگ جب دعا میں جتنے لوگ یہ بات سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، جو لوگ دعا میں رکیں گے ان کے اوپر ایک آنچ بھی نہیں آئے گی، اور یہ بائبل جو خدا کا کلام زندہ کلام ہے وہ آپ کو بچائے گا. خداوند آپ سب کو برکت دے، اور اس میسیج کے ذریعے آپ جتنے لوگ سن رہے ہیں پریفل ہوں، اپنی کلیسیا کے دعا کریں، اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، جہاں جہاں یہ پرابلمز آ رہی ہیں، جہاں جہاں یہ مسئلے مسائل آ رہے ہیں چرچ کے حوالے سے یا جس بھی حوالے سے ہمارے کرسچنس لوگوں کو جو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، آپ دعا میں ٹھہریں، اپنے لوگوں کے لیے دعا کریں، اپنے چرچ کے ہیڈز کے لیے دعا کریں. خداوند سچویشن بدلنے والا ہے، وہ بدل دے گا، اور آپ بدلتی ہوئی سچویشن دیکھیں گے خداوند کی طرف سے، اور خداوند کے فیور کو دیکھیں گے جب آپ خداوند کے ساتھ جڑیں گے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. آمین.